एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं बुरी तरह से शर्मिंदा बैठा था और अपना सर पकड़े बैठा था। ऐसा कैसे हो सकता था? भला ये कौन सा इलाज था? मैं जितना वैद्य जी की बात को सोचता उतना ही उलझने लगता। भला ऐसी भी कौन सी बीमारी मुझे लग गई थी जिसका इलाज ही गलत काम करना था? मैं तो एक बाल ब्रह्मचारी था। लड़कियों पर नजर उठाकर देखना भी पाप समझता था। मैं भला ऐसे कैसे कर सकता था? मैंने उस आयुर्वेद डॉक्टर से भी कहा कि देखिए वैद्य जी, मैंने आज तक कभी किसी आदमी का इलाज इस तरह का नहीं देखा, ना ही सुना है। वह कहने लगा कि तुम्हारा बस यही इलाज है, वरना उल्टी गिनती शुरू कर दो। मैं वहां से उठकर खड़ा हुआ था। वैद्य कहने लगे, 1 मिनट बैठो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं दोबारा से बैठ गया। वे कहने लगे, भैया देखो, शराब भी तो बुरी चीज है ना। मैंने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया। फिर कहने लगा, लेकिन अगर मर्ज ही लाइलाज हो जाए और उसका इलाज सिर्फ शराब ही हो तो फिर हम उसे दवाई के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मरीज ठीक हो जाए। इसी तरह जब तुम ठीक हो जाओगे तो छोड़ देना। वह जो कह रहा था शायद उसके लिए आसान था, मेरे लिए सुनना और करना भी बड़ा मुश्किल काम था। मैंने डॉक्टर से इलाज करवा करवा कर थक चुका था। तब मुझे मेरे एक बाल ब्रह्मचारी भाई ने वैद्य जी का पता दिया, जिसके बारे में ये मशहूर थे कि वे मरीज का नब्ज देखकर बता देते हैं कि उनको कौन सी बीमारी है। और जो भी वैद्य जी इलाज बताते हैं, अगर उसका उपयोग ठीक तरीके से किया जाए तो कोई भी मर्ज ठीक हो जाता है और उसको बहुत आराम मिलता है। और आज तक ऐसा कोई भी मरीज नहीं है जो वैद्य जी के पास से ठीक ना हुआ हो। मैंने डॉक्टरों के ऊपर अपना काफ़ी पैसा लुटा चुका था, लेकिन मेरी तबीयत में सुधार आने के बजाय मेरा मर्ज बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए मैं अपने बाल ब्रह्मचारी दोस्त के साथ वैद्य जी के पास आया था। वैद्य जी ने जब मेरी नब्ज पकड़ी तो वह हैरानी से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगे और फिर एकदम मेरा हाथ उन्होंने छोड़ दिया और 2 मिनट तक वो मेरे चेहरे को गौर से देखते रहे। फिर ना में सिर हिलाने लगे और कभी हाँ में सिर हिलाते हुए फिर दोबारा से उन्होंने मेरी कलाई पकड़कर मेरे नब्ज को देखने लगे। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। 5 मिनट तक वे कभी ना में सिर हिलाते थे तो कभी हाँ में, लेकिन आंखें उनकी बराबर बंद थी। मेरे नब्ज उनके हाथ में थी। 5 मिनट के बाद उसने आंखें खोली और जो इलाज उन्होंने मुझे बताया, मेरा तो दिल धड़कना भूल गया था। कहने लगे, तुम्हारा मर्ज बहुत ही पुराना है और उसका एक ही इलाज है। अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर तुम्हें कोई दवा भी नहीं बचा सकती। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या इलाज है इसका, तो वह कहने लगे कि तुम्हें 100 लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनानी पड़ेगी। ये सुनकर तो मैं हैरानी से आंखें फाड़े उसे देखता रह गया। मैंने कहा, वैद्य जी ये आप क्या कह रहे हैं? कहने लगा, यही तुम्हारा इलाज है। मेरी उम्र 37-38 साल थी, लेकिन मैंने शादी नहीं की थी क्योंकि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं थी और मैं एक बाल ब्रह्मचारी भी था। मैं बस भगवान की सेवा में लगा रहता था क्योंकि मैं हनुमान जी का भक्त था और एक बाल ब्रह्मचारी था। अपनी जिंदगी को हनुमान जी के चरणों में अर्पण कर चुका था। उनकी बात सुनकर मेरा तो दिमाग घूमकर रह गया था। मैं तो अपनी जिंदगी में एक औरत को भी लाने के लिए नहीं सोच सकता था और यहाँ वैद्य जी 100 लड़कियों के साथ संबंध बनाने की बात कर रहे थे और फिर 100 लड़कियां और उनके साथ ऐसा पाप करना है। ये कैसा इलाज था? मैं तो सोच कर ही कांपने लगा था। मैंने कहा कि भला ये कैसा इलाज है वैद्य जी? कहने लगा, बस यही एक इलाज है और ये आखिरी इलाज है। मैंने कहा कि मैं शादी करना ही नहीं चाहता था, इसलिए अब तक मैंने शादी नहीं की। मुझे औरतों से डर लगता है और मुझे औरतों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो जिंदगी अपने हनुमान जी के नाम पर बिताना चाहता था, लेकिन चाहे मैं ये कर सकता हूँ कि मैं किसी लड़की से शादी कर लेता, उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता और 100 दफ़ा उससे संबंध बना लेता तो बीमारी भी चली जाएगी। मेरी बात पर वो वैद्य मुस्कुराने लगे। कहने लगे, हर बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए तुम्हें एक अलग औरत चाहिए। ये तुम्हारा इलाज है। एक ही औरत के पास हर दफ़ा जाना तुम्हारा इलाज नहीं है। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूमकर रह गया था। मैं उठकर वहाँ से वापस अपने मंदिर की तरफ चला आया था। मेरे माँ बाप की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। मेरे मामा ने पहले तो मुझे सहारा दिया, लेकिन जैसे ही मेरी उम्र 14-15 साल का हुआ तो मेरे मामा ने वहीं पर एक संस्कृति महाविद्यालय में मुझे डलवा दिया। मैं वहीं पर अपने संस्कृति की किताबों को पढ़ने लगा और वेदों का ज्ञान प्राप्त करके हनुमान जी का भक्त बन गया और ब्रह्मचार्य का पालन करने लगा और अब मैं एक प्रसिद्ध ब्रह्मचारी बन गया था। जो मंदिरों में मुझे दक्षिणा मिलती थी
मेरा अपना गुजारा हो जाता था। खाने पीने और सोने का इंतजाम वहीं मंदिर के पीछे एक कमरा था, उसी में रहता था। लेकिन पिछले महीने मैं एक अजीब तरह की बीमारी में पड़ चुका था। वह बीमारी ऐसी थी कि जिसको बताते हुए भी मुझे शर्म महसूस होती है। इसलिए पहले तो मैं डॉक्टर से इलाज करवाता रहा, लेकिन मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा था। इस बीमारी की वजह से मेरी सेहत में काफ़ी गिरावट आने लगी थी। मैं पहले से कमज़ोर होने लगा था। मुझे जो भी दान दक्षिणा मिलता सब डॉक्टर के जेब में जाने लगा था। लेकिन मेरी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। समझ नहीं आ रहा था आखिर मुझे हुआ क्या है और इस बीमारी का इलाज क्या है। मेरी बीमारी कुछ ऐसी थी, उसके बारे में किसी को बताने में मुझे बहुत शर्म आती थी। किसी को नहीं बता सकता था, लेकिन पहले तो सिर्फ डॉक्टर तक ही ये बात गई थी। लेकिन अब तो मुझे मंदिर के और लोग भी कहने लगे थे कि तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हारी सेहत पहले से बहुत गिरती जा रही है, तुम्हारे चेहरे की रंगत पीली पड़ने लगी है, अपना इलाज करवाओ। मैं अब अपनी बीमारी को बहुत गंभीरता से लेने लगा था। इसलिए अपने एक दोस्त से डरते डरते मैंने अपनी ये बात बताई, तो वह कहने लगा, मैं तुम्हें एक वैद्य जी का पता बताऊंगा, तुम उसके पास चले जाओ, वह तो हर बीमारी का इलाज कर देते हैं। तुम्हारे इस मर्ज का इलाज डॉक्टर के बस की बात नहीं है। मैं उस व्यक्ति के पास चला गया, लेकिन जो इलाज उसने मुझे बताया वह सुनकर मेरे होश उड़ने लगे थे। मैंने जब मंदिर में आकर अपने कमरे में लेटा तो मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा था। अपनी ज़िंदगी हर इंसान को प्यारी होती है और आखिरी दम तक इंसान यही कोशिश करता है कि वो मौत से लड़ता रहे और मौत को भी हराने की पूरी कोशिश करता रहता है। हार नहीं मानना चाहता था। फिलहाल मुझे तो अपना मर्ज बहुत ही मामूली सी लग रही थी, लेकिन जिस हिसाब से मेरी सेहत गिर रही थी मुझे शक होने लगा था। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा था मुझे ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है और कौन सा इलाज करवाऊं जिससे मेरी बीमारी ठीक हो जाए और मैं कोई पाप करने से भी बच जाऊं। मैंने अपने उसी दोस्त से कहा कि मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास रहने का कोई इंतजाम नहीं है। मेरा दोस्त कहने लगा, मैं तुम्हें एक कमरे का छोटा सा घर किराए पर ले देता हूं। वह घर मेरे जानने वाले का है, लेकिन मंदिर से काफ़ी दूरी पर है और मेरे दोस्त का मकान तो किराया भी ठीक ठाक ले लेगा। अच्छी बात है कि तुम शादी कर लो। मेरे ख्याल से तुम्हारी बीमारी का इलाज शादी ही है। उसकी बात पर मैं ठीक से मुस्कुरा भी नहीं पाया था, क्योंकि जो इलाज मुझे वैद्य जी ने बताया था वह मेरे लिए एक बहुत बड़ी कठिन परीक्षा थी। फिलहाल घर का इंतजाम तो मेरे दोस्त ने कर दिया था, लेकिन कोई भी ऐसे आदमी को रिश्ता नहीं दे सकता जिसके कोई माँ बाप या भाई बहन या रिश्तेदार ना हो। और अगर मुझे कोई अच्छाई पर रिश्ता मिल भी जाता तो अगले दिन मुझे उसे डिवोर्स देने पर तो बदनाम ही हो जाना था। मैं जो घर किराए पर लिया था वह हनुमान मंदिर से काफ़ी दूरी पर था। जिस इलाके में वह घर था मुझे वहाँ कोई भी ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन अब ये सोच रहा था कि मैं एक रात के लिए दुल्हन किसको बनाऊं। और फिर ये बात सिर्फ एक रात की बात तो नहीं थी, ये तो 100 रातों की बात थी। बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद मुझे यही एक बात समझ में आई कि ऐसी लड़कियों का इंतजाम कोठा ही है। मैं वहीं से औरत को एक रात के लिए ला सकता हूँ। कोई भी शरीफ लड़की मेरी एक रात की दुल्हन बनने के लिए तैयार नहीं होगी, जबकि मुझे ऐसी जगह से सख्त नफरत थी और ऐसी औरतों से भी। लेकिन मेरी बेबसी मुझे यहाँ ले गई, इसलिए मैं अपने इलाज के लिए कोठे पर चला गया। मेरी इतनी लंबी तिलक और गेरुए रंग के कुर्ते और गेरुए रंग की धोती और मेरा बाल ब्रह्मचारी वाला हुलिया देखकर वहाँ बैठी 40 साल की औरत, जो कि वहाँ की दलाल थी, मेरी बात सुनकर मुझे बड़ी गौर से देखने लगी। कहने लगी, ए बाल ब्रह्मचारी पंडित, सटिया गया है क्या? पहले तो ये जगह तेरे लायक नहीं है, लेकिन चल तू अपने दिल के हाथों मजबूर होकर आ ही गया है तो पैसे फेंक और रात बिता और फिर चलता बन। तू किस तरह का पाप मेरे सर पर डाल रहा है? मैंने कहा, ऐसा करना भी मेरी मजबूरी है, लेकिन फिक्र मत करो, उसे सुबह होने से पहले छोड़ दूंगा। मुझे हर रात एक औरत चाहिए, हर बार औरत अलग होनी चाहिए। ये सुनकर तो वह औरत हैरानी से मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। कहने लगी, पंडित तू बड़ा ही तेज निकला, तुझे हर रात एक नई लड़की चाहिए। अच्छा बता, तेरे जेब में कितना पैसा है? तो मैंने कहा, मेरा जेब तो बिल्कुल खाली है, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी बात सुनकर उस औरत को गुस्सा आने लगा। कहने लगी, चल फुट यहाँ से, लक्ष्मीबाई के कोठे को बाप का माल समझकर यहाँ आ गया है क्या? यहाँ से चल निकल। बड़ा आया, जेब में फूटी कौड़ी नहीं। हर रात इस पंडित को ऐश करने के लिए नई लड़की चाहिए कमबख्त को। लेकिन उसके बाद मैंने उस औरत को एक ऐसी बात कही, वह एक कॉलगर को मेरे साथ भेजने के लिए राजी हो गई। कहने लगी,
कि वह हर रात मेरे घर पर एक नई लड़की को भेज देगी, मगर लड़की अपना चेहरा छुपाकर जाएगी, सुबह होते ही चली आएगी। लेकिन फिर मुझसे कहने लगी, मैं कैसे मान लूँ जो तूने मुझसे कहा है वह सच होगा। मैंने कहा कि ऐसा करो, पहली लड़की को भेजने के बाद मुझे आजमा कर देख लो। मेरी बात सच निकली तो फिर आप हर रात एक लड़की को भेज दिया करना। वो मेरी बात सुनकर सोचने लगी, फिर कहने लगी, ठीक है, मुझे शर्त स्वीकार है। उसने एक कॉलगर को मेरे हवाले कर दिया। मैं उसे अपने घर ले आया। रात के 12 बज चुके थे। मैंने उसे कहा कि सुबह भोर होने से पहले तुम यहाँ से चली जाना। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। जो काम मैं करने जा रहा था वह एक बहुत बड़ा पाप था, इसलिए मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क भी रहा था। मुझे बेहद डर भी लग रहा था। दिल बेचैन सा था। वह लड़की अब तक अपना चेहरा छुपा रखी थी। मैंने उसके साथ जिंदगी नहीं बितानी थी जो उसके चेहरे को देखना जरूरी समझता। ये तो बस एक रात का संबंध था। फिर जहाँ से मैं उसे लाया था वहाँ की औरतों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता था। उस लड़की के पास जाने से पहले मैंने अपने कमरे की बत्ती बुझा दी थी। उसके पास आ गया, लेकिन उस वक्त मुझे अपने पूरे बदन में कपकपी सी महसूस हो रही थी। औरत के इतने नज़दीक आने का मेरा पहला एक्सपीरियंस था। वह रात मेरे लिए एक काली रात थी। मैं जो काम करने जा रहा था, मेरा दिल उस काम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन मैंने अपनी आंखें तक बंद कर ली थी। मेरे लिए ये रात बहुत मुश्किल से बीती थी। अब तक वह काली रात दिन की रोशनी में बदली भी नहीं थी कि मैंने उस लड़की से कहा कि तुम जा सकती हो। मेरे पहलू से उठकर जा चुकी थी। मैं इस तरह बेचैन था कि जिसकी कोई हद नहीं था। वह महिला अब जा चुकी थी। मौसम भी बहुत सर्द था, लेकिन फिर भी मैं नहाने के लिए चला गया था बाथरूम में। उसी बीच मुझ पर एक अजीब सा डर सवार हो गया था। मैं अपने पूरे बदन को खूब रगड़ रगड़ कर नहलाया, जैसे कोई गंदगी चीज मेरे बदन से लग गई हो। जैसे ही मैं नहाकर फ्री हुआ तो भोर होने लगी थी। मुझे लगा जैसे मैं अब इस काबिल नहीं रहा कि मैं हनुमान जी के सामने जा सकूं। मैंने आज तक कभी हनुमान जी से मुंह मोड़ने का सोचा ही नहीं था, लेकिन आज मैं मंदिर में नहीं जा सका। मैंने अपना पूजा पाठ घर में ही की थी और भगवान से प्रार्थना कर मैं रो पड़ा था। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्यों अपने भगवान से दूर जा रहा हूँ? मुझे ये बीमारी क्यों लग गई? पूरा दिन मैं घर से बाहर नहीं निकला था। जब से मैं इस बीमारी के इलाज के लिए उस वैद्य के पास गया था और इस इलाज का मन बनाया था, मैंने झूठ भी बोलना शुरू कर दिया था। मैंने उस लक्ष्मीबाई के कोठे वाली से बहुत बड़ा झूठ बोला था ताकि वो मेरे पास रोज एक नई लड़की को भेज दे। और जो बात मैंने उसे कही थी, मैं जानता था कि वो कभी मना नहीं करेगी। उसके बाद 3 महीने तक मेरे पास कोई दूसरी औरत नहीं आई थी। मेरी सेहत अब और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। अब तो मेरे हाथ पांव सूखने लगे थे। 3 महीने बाद मुझे लक्ष्मीबाई का फ़ोन आया। जो खबर उसने सुनाई मुझे हैरानी हुई थी, मगर लक्ष्मीबाई बहुत खुश थी। मुझसे कहने लगी, अब तो मैं रोज़ तुम्हारे पास एक नई लड़की को रात को भेज दिया करूँगी। अब मेरे पास रोज़ एक औरत आती थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ होता था। मैं बत्ती बुझा देता था और वे लड़की सुबह भोर होते ही चली जाती थी। मुझ पर फिर से डर सवार हो जाता। लेकिन मेरे लिए ये हैरान करने वाली बात थी कि मेरी सेहत अब ठीक होने लगी थी, लेकिन मेरे अंदर एहसास बढ़ने लगा था कि मैं अब अपनी की हुई गलती फिर से दोहरा रहा हूँ और मेरे हनुमान जी के सामने कैसे उनको अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे घर में जो मंदिर था उनमें मैं रोज प्रार्थना कर अपने किए कर्मों की माफ़ी मांगता था। टाइम यूं ही बीतने लगा था। जैसे जैसे मैं उन बुरी औरतों की संगत में वक्त बिताने लगा, मैं ठीक होने लगा था, लेकिन मेरा ज़मीर हर टाइम मुझे घृणा करता था। मैं एक घटिया इंसान अपने आप को कहने लगा था। जिस मोहल्ले में रहने लगा था वहाँ लोग मुझे बड़ी शक की नज़रों से देखने लगे थे। उनकी नज़रों में मेरे लिए जो कुछ था मेरे लिए डूब मरने वाली बात थी। मैं अब मंदिर में भी जाने से कतराने लगा था। अब भी मंदिर में जाता मुझे लगता उस काबिल नहीं हूँ कि मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा कर सकूँ। मेरे अंदर पाप के एहसास मुझे जगाने लगे थे। मैं पाप में पड़ गया था। मुझे लगता था हर वक्त किसी गंदे चीज़ में लथपथ रहता हूँ। बदबूदार कीचड़ मेरे बदन पर लगा है। मैं सुबह जब भी उठता तो मुझे ये पाप हर पल जीने नहीं दे रही थी और पल पल मुझे मौत की मजा चखने को मिल रहा था। कभी कभी ये सोचने लगता कि इस पाप से अच्छा था कि मैं मौत को ही गले लगा लेता। लेकिन फिर वही बात, इंसान को अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है और इस पाप के दलदल में घुसता चला जा रहा था। मेरी अच्छाई अब बदनामी में बदल गई थी। अब तो मैं जब भी हनुमान मंदिर में जाता
तो सब मुझे गंदी नज़रों से देखने लगे थे और मुझे देखकर अपना रास्ता भी बदल लेते थे। मैं जो एक अच्छा कर्तव्य कर इस नाम तक पहुंचा था और एक ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाता था और इतने अच्छे नाम से मैं अपना गुजारा कर रहा था, वह इज्जत का मुकाम भी मुझसे छिन गया था। अब सबको मालूम हो चुका था कि रात को एक कॉलगर मेरे घर आती है और मेरे साथ रात बिताती है और सुबह होने से पहले चली जाती है। मेरी ज़िंदगी में अब तक 99 औरतें आ चुकी थी, बस एक रह गई थी और उस एक औरत के साथ रात बिताने के बाद मैं सोच चुका था कि अब मैं शहर बदल कर दूसरे शहर चला जाऊंगा और वहाँ फिर से मैं अपनी भगवान की पूजा में लग जाऊंगा और वहाँ सारी इज्जत वापस से हासिल कर लूंगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि वे आखिरी औरत मेरा क्या हुलिया बना देगी। रात के 12 बज चुके थे और मुझे उस औरत का बेसब्री से इंतजार था, जिसके बाद मैं इस पाप की जिंदगी से बच सकता था। लेकिन आज तो मेरा इंतजार बहुत लंबा हो गया था। जिस तरह मुझे उस रात से छुटकारा पाना था और उसी बात की जल्दी थी, इतना ही मेरा इंतजार बढ़ता जा रहा था। रात के 1 बजे चेहरा छुपाकर वह लड़की मेरे घर आई थी। पहले तो मैं उस पर भड़क उठा था। मैंने कहा, जब 12 बजे का टाइम था तो 1 बजे क्यों आ रही हो? तो वह औरत कहने लगी, तुमसे पहले लक्ष्मीबाई दलाल औरत ने मुझे एक अमीर के पास भेज दिया था। उसने मेरी जान बड़ी मुश्किल से छोड़ी थी। फिर तुम तो उस औरत को बेवकूफ़ बनाकर हम कॉलगर औरतों के साथ मुफ्त में रातें बिताते हो। मुफ्त की चीज़ तो पंडित जी ऐसे ही मिलेगी ना, लेट शेट। मुझे उस औरत की बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन किस हद तक ठीक भी कह रही थी। मैंने कहा, अच्छा ज़्यादा बहस मत करो, आज के बाद मेरी जान छूट जाएगी इस पाप से। चलो जल्दी अंदर आओ। वह घर के अंदर दाखिल हो गई। मैं उसे कमरे में ले आया। कमरे में उसको आते ही मैंने कमरे की बत्ती बुझा दी थी। वह कहने लगी, बत्ती क्यों बुझाई? कमरे में रोशनी रहने दो। मैंने कहा, मुझे अंधेरे में ही रात बितानी है। वह कहने लगी, लेकिन मुझे जो भी काम करना होता है वह रात के अंधेरे में नहीं करना। मुझे उस लड़की की बात पर गुस्सा आने लगा था। क्या वह पागल थी? मैं पहले ही अपने जमीर के हाथों लुट चुका था और मैं तो सोच रहा था कि कब इस पाप से मुझे छुटकारा मिलेगी। और ये भी मुझ पर एक और पाप करना चाहती थी। मुझे कॉलगर औरतों से बहुत नफरत थी। मैं एक पल भी उन्हें नहीं देखना चाहता था, लेकिन ये बदनसीबी थी कि मुझे उन गंदी औरतों के साथ रातें बितानी पड़ी थी। मैंने कहा, देखो लड़की, मेरे साथ ज्यादा बहस मत करो। वह कहने लगी, ठीक है, फिर यहाँ से मैं चली जाती हूँ। किसी और औरत का इंतजाम कर लो पंडित जी। ये सुनकर मेरी जान पर बनाई थी। मुझे और ज्यादा परेशानी नहीं उठानी थी, इसलिए मुझे ही उस बेशरम लड़की के सामने हार माननी पड़ी। मैंने कहा, ठीक है, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ, लेकिन तुम मत जाओ। मेरे शब्द में बेबसी थी। वे लड़की खिलखिलाकर हंसने लगी। मेरे सामने उसने अपना पूरा चेहरा खोल दिया था। उसका चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए थे। ये वही थी। और ये औरत कुछ दिन पहले मेरे हनुमान मंदिर में आई थी। मेरा दिमाग बुरी तरह से घूम गया था। मैं कब से ये सोच कर पागल हो रहा था। आखिर मुझे ऐसा भी कौन सा पाप हो गया था जो भगवान ने मुझे इस बीमारी में झोंक दिया था। लेकिन अब मैं जान चुका था। मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे थे। मैंने उस लड़की के सामने हाथ जोड़ दिए और उसके सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। ये बात कुछ महीने पहले की है, जब मेरे मंदिर के आंगन में उस लड़की पर नजर पड़ी थी। मेरे पास बहुत सी लड़कियां और औरतें आया करती थी, जो हनुमान जी का पाठ सुना करती थी और मुझसे ज्ञान प्राप्त किया करती थी और मुझसे झाड़ा लगवाने भी आया करती थी और प्रसाद भी लेने आती थी। एक बार ये लड़की मेरे मंदिर में दाखिल हुई। उसने अपना चेहरा छुपा रखा था, मगर नीचे जींस पहना हुआ था। मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने बस एक नज़र उस पर डाली थी, फिर जल्दी से हटा ली। मैंने कहा, बालिका, तुम्हें कपड़े ढंग से पहनकर आने चाहिए था। ये मंदिर है, यहाँ भगवान जी के श्रद्धालु बड़े इज्जत के साथ आते हैं। इस तरह का वेशभूषा यहाँ पर नहीं चलेगा। वह कहने लगी, पंडित जी, माफ़ी चाहती हूँ, मैंने पहली बार मंदिर पे कदम रखा है। मुझे क्या मालूम कि यहाँ के रीति रिवाज क्या है, लेकिन धीरे धीरे सीख जाऊंगी। उसकी बात ऐसी थी कि मैं चौंक सा गया था, जबकि मैं उसे एक नज़र देख चुका था। वह 21-22 साल की लड़की थी। उस लड़की की बात बड़ी अजीब थी कि इस 22 साल की जिंदगी में वह कभी मंदिर नहीं गई थी, जबकि हमारे मंदिर में ऐसे रीति रिवाज का खास प्रबंध था। हर हफ्ते यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते थे और अपनी इच्छा से यहाँ मंदिर की सेवा और साफ सफाई भी करते थे और यहाँ पर पाठ भी कराई जाती थी। सबको अच्छी अच्छी चीज़ बताई जाती थी। मैंने कहा, जी कहिए। वह कहने लगी, मुझे पूजा करना सीखना है। ये बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। इतनी बड़ी लड़की को पूजा करने नहीं आती थी।
मैंने कहा, ये तो बहुत बड़ी हैरान करने वाली बात है बालिका, तुम इतनी बड़ी हो गई हो और इस उम्र में तुम्हें पूजा करनी नहीं आती। वह कहने लगी, हमारे यहाँ पर ऐसा कोई पढ़ा लिखा या ज्ञानी नहीं है कि इस पूजा पाठ के बारे में बता सके, और ना ही हमारे यहाँ पर मंदिर है। लेकिन मुझे बेहद शौक है पूजा करने का और अपने भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की और रीति रिवाज सीखने की। यही वजह है कि मैं यहाँ आती हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा बालिका, क्या तुम हिंदू नहीं हो? नहीं नहीं, मैं हिंदू हूँ। और वह कहने लगी, हिंदू तो मैं शुरू से ही हूँ, लेकिन मैंने एक कोठे पर ही जन्म लिया था। ये सुनना था कि मेरा तो पारा हाई हो गया था। मैं अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। मैंने उस लड़की को बहुत डांटा और कहा कि खड़ी हो जाओ, यहाँ से कमबख्त, तूने हमारे मंदिर को अपवित्र करके रख दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मंदिर में आने की, ऐसी जगह पर कदम रखने की। मेरा शब्द बहुत तीखा और गलत निकल रहा था। वह लड़की घबरा गई, कहने लगी, पंडित जी, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है कि मेरी पैदाइश ही एक कोठे पर हुई है। मैंने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन तुम एक गलत औरत हो और तुम रोज रात एक पाप करती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी पवित्र जगह पर आने की और इसे अपवित्र करने की। मेरी बात उस लड़की को बहुत बुरी लगी थी, लेकिन मुझे कहाँ परवाह थी। वह रोने लगी, कहने लगी, मैं तो ये सोच कर आई थी कि ये मेरे हनुमान जी का घर है और मैं अपने हनुमान जी से प्रार्थना करूंगी कि मुझे अच्छी शिक्षा दे, मुझे इन बुरे कर्मों से बचा लो। और ये तो भगवान का घर है, तो इसमें पापी भी आ सकते हैं, और उन्होंने तो अपना दरबार कभी किसी के लिए बंद नहीं किया। मैंने कहा, कभी खुद को देखा है तुमने? अरे, और तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम भगवान से प्रार्थना कर सको और भगवान से माफी मांग सको। निकलो यहाँ से, तुम्हारा साया कभी दूसरों पर ना पड़ जाए। वह कहने लगी, मैं तो भगवान से प्रार्थना करने आई थी और उसके मंदिर में उसकी पूजा कर और भगवान का ज्ञान प्राप्त करने आई थी। मुझे नहीं मालूम था कि भगवान के दरबार में आने वाले को धुतकारा जाता है। मैंने उससे कहा कि पहले खुद को देखो, जिस तरह तुम पाप में डूब चुकी हो, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अब जाओ, निकलो यहाँ से। वह कहने लगी, जो जीवन मुझे मिला है उस पर मेरा हक है। हम लोग अगर इस जिंदगी को छोड़ना भी चाहें तो हमें जान से मार दिया जाता है। बेशक मैं एक पापन औरत हूँ और एक कोठे पर रहती हूँ, लेकिन मेरे दिल में भी ये शौक है कि मैं भी भगवान से प्रार्थना करूँ और उनके दरबार पर जाऊँ। रोते हुए वह कह रही थी, लेकिन मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा और उसे निकाल दिया। तो इस काबिल नहीं है कि पवित्र जगह पर कदम रख सके। उस लड़की के जाते ही मैंने हनुमान जी के दरबार को खूब धोया और उसके पूरे मूर्ति को और सब चीज को मैंने दोबारा से हटा दिया और नया सामान और मूर्तियां लाई गई और फिर से हनुमान मंदिर को पवित्र किया गया। और उस दिन से थोड़े दिन के बाद ही मुझे ये बीमारी लग गई थी। शायद मुझे उस लड़की की शराब लग गई थी, उसी ने अपने दिल में ऐसा कुछ कहा होगा। आज मैं भी इसी औरत के साथ रातें बिताने पर मजबूर हो चुका था। मैं अब उस लड़की की परेशानी समझ सकता था। मेरी यूं रोने पर वह भी रो रही थी। कहने लगी, पंडित जी, भगवान का दरबार सबके लिए होता है, सिर्फ अच्छे लोगों के लिए ही नहीं होता। वह अपने ऐसे लोगों से भी मोहब्बत करता है। उसने तो एक पापन औरत को इसलिए भी छोड़ दिया था कि उसने एक खुजली वाले कुत्ते को पानी पिलाया था। उसने एक बीमार जानवर की सेवा की थी। आप जो अपने भक्त होने का डंका पीटते रहते हो ना, मुझे इस मंदिर से सिर्फ इसलिए क्यों धुतकारा गया था कि मैं एक कॉलगर हूँ। मेरा कॉलगर होना मेरे बस में नहीं था। मेरा कॉलगर होना इस बात की जमानत भी नहीं था कि मैं नर्क में ही जाऊंगी, क्योंकि स्वर्ग और नर्क का मालिक तो भगवान ही है। वे कब पाप में डूबे हुए को भी अच्छे रास्ते पर चलाकर स्वर्ग में डाल देता है और कब किसको गलत बनाकर नर्क में डाल देता है, इसका फैसला तो उसी के बस में है। और आप कौन होते हैं किसी के बारे में ये फैसला करने वाले? वह लड़की कॉलगर थी, लेकिन दिल में मुझसे ज्यादा भगवान की भक्त थी। मैं नजरें झुकाए, हाथ जोड़े, घुटने के बल उसके सामने बैठा, उससे माफी मांग रहा था। लेकिन कहने लगी, क्या आप मुझे पूजा करने के बारे में ज्ञान देंगे और पूजा करना मुझे सिखाओगे? सुना है कि पूजा करने वालों को भगवान अपने पास रखता है। मैं तो अपने भगवान के पास होना चाहती हूँ, लेकिन आपने मुझे गंदा कह दिया था। उसकी आंखों में गिरते आंसू देखकर मैं तड़प कर रह गया था। उसकी परेशानी में जान गया था वह किस तरह इस नर्क में जिंदगी बिता रही थी। उस रात के अंधेरे में उसे लेकर मैं स्टेशन चला गया। आने वाली पहली ट्रेन में सवार हो गया। हैदराबाद के गांव में जाकर उस लड़की से शादी कर लिया। वहीं पास के मंदिर में पुजारी की जिम्मेदारी भी संभाली। मेरी बीमारी खत्म हो चुकी थी। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी। वह जल्दी से सारा पूजा पाठ सीख लिया था। मुझसे कहती थी कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ
कि हे भगवान, मुझे ऐसी ज़िंदगी दे दे जो तुझे मेरे लिए पसंद है। फिर कहने लगी, जब आप लक्ष्मीबाई के कोठे पर आए थे तो मैंने आपको देखा था, आपकी बातें भी सुनी थी और वे झूठ भी जो तुमने वहाँ बोली थी। और ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई थी। आप जिस औरत के साथ रात बिताएंगे वे लड़की पैदा करेगी। लक्ष्मी पहले ही चाहती थी कि यहाँ लड़कियों की पैदाइश हो ताकि उसका धंधा बंद ना हो, उसका कोठा चलता रहे। वह पहली लड़की जो आपके साथ रात बिताने आई थी वह पहले से प्रेग्नेंट थी, लेकिन लक्ष्मी नहीं जानती थी कि वे एक इत्तेफाक था। अल्ट्रासाउंड में लड़की बताई गई थी। लक्ष्मीबाई को लगा कि पंडित जी हैं तो उनको इसके बारे में कोई खास जानकारी होगी और पंडित जी खाली लड़की पैदा करेंगे, इसलिए वे अपने कोठे की लड़कियां आपके पास भेजने लगी। लेकिन मुझे इस बात पर हैरानी हुई थी कि आप जैसा अच्छा आदमी यहाँ क्यों आया था। फिर ये बात कोठे से मालूम हुआ कि पंडित जी को कोई बीमारी है जिसका इलाज ये है। बेचारा बड़ी परेशानी से गुजर रहा था। अक्सर वे हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए भी रोता रहता था कि वह ऐसे पाप करने पर मजबूर है। ये सुनकर मुझे आप पर बहुत तरस आता था, लेकिन आपकी बातों से भी घाव मेरे दिल पर लगा था। उसका असर अभी तक खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि हर कॉलगर को पाप की जिंदगी अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो इज्जत की जिंदगी भी बिताना चाहती हैं, और अच्छी जिंदगी किसको अच्छी नहीं लगती। एक पति के साथ इज्जत और सम्मान की जिंदगी बिताना चाहती है, लेकिन हमें ऐसी जिंदगी कोई देता ही नहीं। बताइए, क्या ये सच है? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।